अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एक्वेरियस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2023 के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं जजमेंट एंड कंडीशनिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि 2023 की स्टार्टिंग में कोई एंडिंग बिगनिंग या तो हुई या फिर आपने करना चाहा। और यहाँ पे देखिए, ज़्यादा एक फ्रेश स्टार्ट रहती हुई दिख रही है। सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ रहेंगे, डिफरेंट चीज़ें रहेंगी जिससे रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग या फ्रेश स्टार्ट या तो आपने करना चाहा या फिर हुई। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ चेंजेस भी आपके किसी भी लाइफ के एरिया में 2023 की स्टार्टिंग में रहे, और इन्हीं से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी आपने लिए या फिर आपको लेने पड़े। और ओवरऑल के लिए थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से आपने चीज़ों को समझा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपने पीछे मुड़कर देखा कि आपने क्या किया जिससे आपको एक फ़ायदा हुआ, जिससे आपके लिए चीज़ें बेहतर रहीं, और क्या किया जिसकी वजह से आप परेशान हुए, और उसी के बेसिस पे या फिर उसी को अपने माइंड में रखते हुए आपने डिसीजंस और चॉइसेस ली।
कुछ के लिए एक अवेयरनेस किसी चीज़ को लेकर आई, कुछ के लिए एक अवेकनिंग भी रही। यानी कि किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, या फिर आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे। तो कहीं फिर से कहूँगी उसी से ही रिलेटेड एक रियलाइजेशन, एक एहसास, एक अवेकनिंग भी रही। अवेकनिंग देखिए हम उस तरीके से कहते हैं जैसे कि कोई सो रहा है और एकदम से जाग गया। तो किसी चीज़ को लेकर लिटरली अगर पीछे आप सो रहे थे 2022 में, तो 2023 की स्टार्टिंग में आप उसी चीज़ को लेकर जागे भी। एक इनर कॉलिंग भी कुछ के लिए रही होगी। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि आपने थोड़े एडजस्टमेंट्स, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करे। देखिए इस कार्ड में लॉयन कहीं शीप के साथ बंधा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आसपास शीप हैं, और तो लॉयन अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपनी ट्रू नेचर के हिसाब से चीज़ों को नहीं कर रहा है। वैसे इस कार्ड के पीछे की कहानी ये है कि लॉयन शीप के साथ पला बड़ा है, और वो भूल गया है कि उसके अंदर कितनी पावर है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और कहीं वो शीप के हिसाब से चल रहा है। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहा होगा। आपने सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, आपके आसपास के लोग, फिर चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट में हो या फिर पर्सनल फ्रंट में हो, उन्हीं के हिसाब से चीज़ें, कहीं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा चले। अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को या तो आपने रियलाइज़ नहीं करा, या रियलाइज़ करा भी तो उसके हिसाब से आप नहीं चीज़ों को कर पाए। और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इसी ट्रू पोटेंशियल, इसी ट्रू स्ट्रेंथ को आपने कहीं 2023 की स्टार्टिंग में रियलाइज़ किया। यानी कि पीछे आप ऐसी एनर्जीज़ में थे जहाँ पे आपको एहसास ही नहीं था कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, और कहीं 2023 की स्टार्टिंग में आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल की रियलाइजेशन हुई। और कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप इस चीज़ का एहसास ही नहीं कर पा रहे थे, और लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अगर प्रोफेशनल फ्रंट में देखें तो सीनियर्स, बॉसेस, या फिर जो भी आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स हैं, उनके हिसाब से चीज़ों को करा। पर्सनल फ्रंट में देखें तो सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली मेंबर, लव्ड वन, क्लोज वन के हिसाब से आपने चीज़ों को ज़्यादा करा। एंड मिड ऑफ 2023 के लिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द ड्रीम के कार्ड्स कहते हैं, या तो आपका कोई ख्वाब एक तरफ से तो पूरा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से इश्यूज, मसले भी रहे। फिर से मैं कहूँगी ड्रीम एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई तो आपका ख्वाब, कोई तो आपका सपना पूरा हुआ जिसको लेकर एक रिलीफ आपने महसूस किया, लेकिन दूसरी ही तरफ किसी और लाइफ के एरिया में इश्यूज, प्रॉब्लम्स रहे। या फिर होता है ना कभी कभी कोई हमारी डिज़ायर पूरी तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ फिर बहुत सारे इश्यूज़ और मसले भी आते हैं। अब मुझे एक शेर याद आ गया, नॉर्मली जो लव लाइफ से रिलेटेड हैं, मतलब जिनकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप है, वो शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। एक गालिब का शेर है, मैं कभी ना मुस्कुराता अगर मुझे ये इल्म होता, हज़ार गम मिलेंगे एक खुशी से पहले। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि कभी कभी एक खुशी जो मिलती है वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। तो लिटरली ये लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ओवरऑल के लिए मैं कह रही हूँ कि 2023 के मिड में ऐसी सी एनर्जीज या तो रहीं, या फिर कोई ख्वाब था जिसको आप पूरा करना चाहते थे, और बहुत आपके मन में एक डिज़ायर थी, पैशन थी, उसी से ही रिलेटेड काफ़ी आपने इश्यूज, मसले, प्रॉब्लम्स फेस करी। आपको ऐसे लगा कि भाई जो भी आप डिज़र्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा है, और दोनों ही सिनारियों में इनफैक्ट मैं कहूँगी एक अनफेयर एनर्जीज, एक किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे इनजस्टिस आपने महसूस किया होगा या फेस किया होगा। अब देखिए ये ईयरली रीडिंग है, ईयरली रीडिंग में भी हम मिड ऑफ 2023 के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ना रही हों, इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ भी हो सकता है रही हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो बहुत स्पेसिफिकली हम नहीं आपको कह सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ के लिए छोटे मोटे इश्यूज, मसले, अनफेयर एनर्जीज, इनजस्टिस वाली एनर्जीज रहीं। कुछ के लिए या इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी भी ऐसी एनर्जीज रहीं। आपको ऐसे लगा होगा कि भाई लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, कहीं एक पॉलिटिक्स आपके साथ खेल रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए सिचुएशन की तरफ से ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए किसी खास इंसान की तरफ से हो सकती हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए
फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कोई ख्वाब पूरा तो हुआ लेकिन उसके साथ बहुत इश्यूज़ मसले रहे, या फिर किसी ख्वाब को लेकर आपने यही इश्यूज़ मसले फेस किए, महसूस किए। एंड एंड ऑफ 2024 के लिए रिसेप्टिविटी एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहीं इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील करने की बात करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं फैमिली की बात करता है, लव्ड वंस की बात करता है, क्लोज वंस की बात करता है, कहीं किसी सेलिब्रेशन, किसी गेट टुगेदर का भी अपने क्लोज वंस, लव्ड वंस के साथ होने की बात करता है, और इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले रहे होंगे। ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो कहीं आपने अपने लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस पे ज़्यादा फोकस किया और उससे रिलेटेड अगेन इश्यूज मसले रहे, या फिर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर थी, उससे रिलेटेड कोई इशू मसले रहे। रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है कि आपने बहुत दिया, आपने बहुत एक ओपननेस रखी इन्हीं रिलेशनशिप्स, लव, केयर, प्यार, मोहब्बत वाली एनर्जीज़ के लिए, लेकिन कहीं जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत हर्ट हुए या फिर आप बहुत परेशान हुए, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स बियॉन्ड द पॉइंट परेशानी की बात नहीं करते हैं। परेशानी की बात मिड ऑफ 2023 के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है, जो कि मैंने आपको कहा ही। बट एंड ऑफ द ईयर में कहीं रिलेशनशिप्स पे बहुत फोकस रहा, लव्ड वंस पे बहुत फोकस रहा, और उनकी तरफ से वो एक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा जो आप डिज़र्व करते थे या फिर जो आपने एक्सपेक्ट किया। एंड फिर से कहूँगी, बहुत लविंग, केयरिंग वाली एनर्जीज़ में रहे, बहुत गिविंग वाली एनर्जीज़ में रहे, बहुत ओपन रहे हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, हर चीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन इमोशनली कहीं अप एंड डाउन आपने महसूस किया होगा एंड ऑफ 2023 में। तो ओवरऑल के लिए मैं देखूं बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है 2023। कहीं स्टार्टिंग में या मिड में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जहाँ पे आपने बहुत अच्छा फील किया, लेकिन अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि बहुत ग्रेट ओवरऑल के लिए नहीं हुआ। ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत कोई ग्रेट अचीवमेंट या फिर बहुत कोई ग्रेट एक चीज़ नहीं रही होगी, और अगर रही भी होगी तो उसके साथ फिर से मैं कहूँगी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी आए होंगे। तो फिर से एक बारी क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोई बहुत ग्रेट चीज़ रही भी आपकी लाइफ में 2023 में, तो उसके साथ कुछ इश्यूज, मसले भी आपने फेस करे। एक कंप्लीट जैसे बोलते हैं कि हैप्पीनेस, जॉय आपने 2023 में नहीं महसूस करी। तो ये था एक वीडियो से आप लोगों के लिए 2023 का एक ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कि 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल देखेंगे, और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए एक और वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड लास्ट 4 मंथ्स के लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अब एक्वेरियस हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, 2024 की स्टार्टिंग ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो 2023 के लिए रिवर्स था, वही सेम कार्ड, इनफैक्ट देखिए दोनों ही सेम ही कार्ड्स आए हैं। और कहीं ये कार्ड्स कहते हैं कि जो इश्यूज, जो मसले आप 2023 के एंड में फेस कर रहे थे, कहीं वही बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए इश्यूज, मसले डिफर करेंगे, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये रिलेशनशिप्स की बात करता है, लव, प्यार, मोहब्बत की बात करता है, कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है। तो कहीं इसी से ही रिलेटेड पीछे 2023 के एंड में मैंने आपको कहा भी था कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं, और कहीं यही चीज़ें फिर से मैं कहूँगी बेटर होती हुई दिख रही हैं 2024 की स्टार्टिंग में। एंड ओवरऑल के लिए देखें, 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करने की बात करता है, कनेक्ट करने की बात करता है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन है। कभी कभी तो देखिए एक शादी, मैरिज या फिर इसी तरीके की बड़ी सेलिब्रेशंस होती
जाती हैं। कभी कभी हम सिंपली जब अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होते हैं, कभी हम उनके घर जा रहे होते हैं डिनर के लिए, कभी वो हमारे घर आ रहे होते हैं, या फिर हम बाहर भी ज़्यादा गेट टुगेदर्स कर रहे होते हैं, तो कहीं वो एनर्जीज़ भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जो लोग लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। पीछे अगर इश्यूज मसले पार्टनर के साथ चल रहे थे तो वो कहीं 2024 की स्टार्टिंग में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एक टुगेदरनेस रहती हुई दिख रही है, एक प्यार मोहब्बत आप लोगों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। आप उनके लिए एक लविंग और केयरिंग एनर्जीज रखते हुए दिख रहे हैं और आपको एक उनसे वापसी भी वैसे ही लव केयर की मिलती हुई दिख रही है। एंड जो भी लोग शादी, मैरिज, इंगेजमेंट इस तरीके से कोई भी चीज़ बहुत टाइम से चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर पॉजिटिव चीज़ें पीछे नहीं रह रही थी तो 2024 के स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में भी कहीं एक पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल के लिए देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड लव, केयर, प्यार, मोहब्बत और लव्ड वंस, क्लोज वंस, फैमिली मेम्बर्स की बात करता है और इसी के अराउंड 2024 की एनर्जीज रिवॉल्व करती हुई दिख रही हैं और आप भी कहीं इन्हीं सब चीज़ों के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं या फिर यही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है कि आप बहुत ओपन रह रहे हैं हर लव, केयर, प्यार, मोहब्बत के लिए या फिर जो भी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं उनके लिए एक रिसेप्टिविटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो फिर से कहूँगी 2024 की एनर्जीज ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट देखिए पूरे ही ये 4 मंथ्स ब्रॉडर लेवल के लिए ठीक रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आगे के लिए यहाँ पर फ्लावरिंग एंड हार्मनी के कार्ड्स भी कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। फ्लावरिंग का कार्ड कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन, फ़ायदा, कंफर्ट, लग्जरी रहने की बात करता है और हार्मनी का कार्ड कहीं कंप्लीट एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस भी महसूस करने की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि ओवरऑल ही 4 मंथ्स के लिए कहीं डीपर लेवल के लिए चीज़ें ठीक ठाक रह रही हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कोई मेजर मसला, कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर इशू नहीं रह रहा है। मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ठीक ठाक रह रहा है, सब कुछ बढ़िया रह रहा है। कुछ के लिए गेन फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। आप सेल्फ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, सेल्फ को प्रेफरेंस दे रहे हैं और कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय भी एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए रहती हुई दिख रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रही है। कभी कभी क्या होता है ना एक्वेरियस कि जब भी कोई अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में आती है ना, साथ ही साथ एक डर भी आ जाता है उसी चीज़ को खोने का और कहीं इस डर की वजह से हम चीज़ों को ख़राब करते हैं क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन 4 मंथ्स के मिड में रह सकता है जहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है लेकिन फिर भी कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहीं आप उतना श्योर नहीं हो पा रहे हैं, कहीं आप उतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। अगेन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रहा है और आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब थक गए हैं और हिम्मत नहीं है। बट देखिए ज़्यादातर एक्वेरियस के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं उसका कोई बहुत कॉन्क्रीट रियल बेस नहीं होगा। कितनी बारी हम अपने माइंड में किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करने लगते हैं और कहीं हम परेशान होने लगते हैं जिसका रियलिटी से कोई बहुत ग्रेट कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि ये 4 महीने की एनर्जीज ठीक ठाक रह रही हैं लेकिन इन 4 महीनों को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर फियर, इनसिक्योरिटी को आप अपने ऊपर ना हावी होने दें। आप बिल्कुल एक डिटैच तरीके से अपने गोल, अपने मकसद के लिए एफर्ट करें क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें ठीक ठाक रह रही हैं, गेन है, फ़ायदा है, कंफर्ट है, लेकिन फिर भी जो गोल आपने सोचा है या फिर जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप कंप्लीटली नहीं अचीव कर पा रहे हैं। थोड़ा सा एक गैप रह गया है और कहीं आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे और उन्हीं के बेसिस पे आप करंट सिचुएशन को भी जज कर रहे हैं।
आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ, बट ब्रॉडर लेवल के लिए अगर आप मेरी बात को समझ पाएँ तो मैं आपको यही कहूँगी कि फियर इनसिक्योरिटी को बिल्कुल अपने दिल से, दिमाग से निकाल दें। क्योंकि देखिए गाइडेंस के लिए भी यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड है, और ये कार्ड भी जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ रखने की बात करता है, कंप्लीट एक ट्रस्ट रखने की बात करता है। और यहाँ पे इनफैक्ट मैं कहूँगी खुद पे, और जिन गॉड को मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ, कंप्लीट सरेंडर आप ज़रूर रखें। ऐसा करेंगे तो ये 4 मंथ की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहता है कि या तो आपकी एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में या 4 मंथ्स में एक इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, और देखिए इमेच्योरिटी कहीं एक ब्लंट कम्युनिकेशन के फॉर्म में रह सकता है, या फिर किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, या आप थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। तो इन ही चीज़ों से रिलेटेड एक इमेच्योर एनर्जीज या तो आपकी रह रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान है वर्क फ्रंट पे या फिर पर्सनल फ्रंट पे जिनकी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं, बहुत ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी रह रही है। तो इन चीज़ों को भी आप ना हावी होने दें, क्योंकि देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे हार्मनी का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक बड़ी ही ब्यूटीफुल, पीसफुल, लविंग, केयरिंग एनर्जीज हैं। लेकिन क्या होता है ना, फिर से मैं कहूँगी एक्वेरियस, कि अगर हम थोड़े से इरिटेटेड हो रहे हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकली जज कर रहे हैं, तो फिर हम इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को, लव केयर को ना तो एंजॉय कर पाते हैं और ना ही हम सामने वाले का लव केयर देख भी पाते हैं। हम अपने ही माइंड में जो एक स्टोरी बनी हुई है उसी के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। तो फिर से कहूँगी कि ये 4 मंथ्स की एनर्जीज़ अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन फियर इनसिक्योरिटी की वजह से आपके थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से इनफैक्ट मैं कहूँगी इमेच्योर, क्रिटिकल, जजमेंटल एटीट्यूड की वजह से, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो इमेच्योर हैं, क्रिटिकल हैं, जजमेंटल हैं, उनकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। और इन चीज़ों को अगर आपने चेक करके करेक्ट किया तो फिर ये 4 मंथ्स ठीक रहेंगे, और नहीं किया तो थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। और अगर किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में वो डिले हो सकता है। और अगर मिला भी तो कहीं उस न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल की वजह से एक हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ तो चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड ओवरऑल के लिए यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड मैंने आपको बताया, कहता है कि फेथ रखें, सरेंडर मोड में चलें, और थोड़ा सा देखिए कुछ के लिए हो सकता है ये कार्ड कह रहा है कि ट्रस्ट करें अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस, या फिर जो भी लोग हैं आपके आसपास। लेकिन अगर आप ओवर ट्रस्ट करते हैं तो फिर इसी चीज़ में एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की एनर्जीज। और नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है, एक और सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। एंड लास्ट 4 मंथ्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप देख सकते हैं।